आप सभी का स्वागत है बीटामेस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल इवनिंग के अंदर है वो इंग्लिश अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो 2 गुना की कट ऑफ है, प्रोविज़नल कट ऑफ है, वो आ चुकी है। आप सभी ने कट ऑफ देख ली होगी और कट ऑफ देख के है वो जो आपने एक्सपेक्टेशन पाल रखी थी वो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस क्योंकि किसी भी महासर्वे के अंदर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो कट ऑफ बताई थी इसके आसपास भी मतलब ये नहीं रही है। जो कट ऑफ 1 गुना की रहनी चाहिए थी मतलब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये 1 गुना की रहनी चाहिए थी, क्योंकि आसपास अपने जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर दिया है तो एक ओवरऑल एक आइडिया तो आदमी को होता ही है, और इतने सालों से एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बताते हैं, तो उसके अंदर मतलब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन मतलब 15-15, 20-20 नंबर का डिफ्रेंशिएट आना एक बहुत बड़ा मतलब सवाल खड़ा करता है इस कट ऑफ पे। लेकिन अभी उस पर चर्चा करेंगे कि 2 गुना की कट ऑफ है वो क्या रही है और फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाएगी, डिलीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, आंसर चेंज कौन से क्वेश्चन का हो सकता है। इन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए आज हम बीटामेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी ने देख लिया था, ये जनरल की कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है 195.06। ये 2 गुना की कट ऑफ है, यानी 1 गुना के अंदर ऐसे बच्चे सोच रहे थे कि ये 1 गुना के अंदर है वो जनरल के अंदर रैंक बना लेंगे ऐसे, ठीक है ना। वो कट ऑफ तो 2 गुना की है, तो अब आप सोच लो कि 1 गुना की कट ऑफ है वो फाइनल मेरिट है वो क्या जाएगी, ठीक है। फिर जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी सभी की अलग अलग कैटेगरी वाइज है। एक दूसरी बात मैं आपको देना चाहूँगा, जो फीमेल्स के अंदर एक प्रेजुडिस होता है कि मेल और फीमेल के अंदर डिफ्रेंशिएट आता है, कुछ उसका जो रिजर्वेशन का है वो बेनिफिट मिलता है, वो बात यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बिल्कुल भी डिफरेंस है वो है ही नहीं। और फाइनल कट ऑफ के अंदर भी ये डिफरेंस है वो नहीं रहेगा। डिफरेंस केवल रहा है डिवोर्सी और विडो कैटेगरी के अंदर, वहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं पर भी ऐसा डिफरेंस है नहीं। जनरल की 195 फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी अभी चर्चा करेंगे। फीमेल की आपको दिखाई दे रही है डिवोर्सी की 143, यहाँ पे ये ज़्यादा नहीं है 143, यानी जिसने भी 70+ क्वेश्चन अगर जिसके सही हैं वो 2 गुना की प्रोविजनल लिस्ट में अपना रोल नंबर है उनको मिल जाएगा। फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी अभी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस वालों को देखो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, यानी जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनके मन में एक पहले टीस थी कि हमारा तो जनरल कैटेगरी में है, सारी सीटें ओबीसी, एससी ये वाले हैं वो मतलब ज़्यादा नंबर लेके हमारी सीटें हैं वो ले जाएंगे, तो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट यहाँ पे रिजर्वेशन का मिलेगा। देखो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 174 है, तो यहाँ पे काफ़ी, यानी अगर ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे की इतने अगर फाइनल में बन रहे हैं ना तो वो फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। 2 गुना में इनका 174 ही कट ऑफ है वो रही है। फीमेल में यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, विडो का यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और डिवोर्सी का है वो 29, ज़्यादा नहीं है, मतलब 15 क्वेश्चन भी जिस कैंडिडेट के सही हैं वो यहाँ पे अंदर है वो डिवोर्सी के अंदर है वो सेलेक्ट 2 गुना की लिस्ट में हो रहा है। एससी की बात करें, एससी के अंदर 149 नंबर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की थी। एक बात अगर हम चर्चा करें कि जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरी है ना, वहाँ पे कोचिंग वाले जितने भी इंस्टीट्यूट थे और जितना भी मतलब महासर्वे हुए थे उनकी एक्सपेक्टेशन है वो, या जो प्रिडिक्शन किया था वो प्रिडिक्शन ट्रू होता दिख रहा है। लेकिन बाकी जनरल कैटेगरी की अगर देखें ना, तो जनरल कैटेगरी का मतलब किसी ने सोच भी नहीं रखा था कि इतने कैंडिडेट कहाँ से आ गए, मतलब ठीक है ना। 10,000+ कैंडिडेट, मतलब 97+ क्वेश्चन है उनके, ठीक है ना। हमारी पता है 8,700 कुछ हमारी पोस्ट है इंग्लिश के अंदर, और उनके अंदर केवल 195 कितने कैंडिडेट आपको है वो मिल जाएंगे। अब फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी देखते हैं। एससी की प्रेडिक्शन की थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 149 नंबर है, ज़्यादा नहीं है। एसटी कैटेगरी के अंदर तो 105 ही है, ज़्यादा नहीं है। एसटी के अंदर मतलब जिसने किसी ने भी 50-55+ क्वेश्चन किए हैं उनका 2 गुना की लिस्ट में आराम से नंबर है वो आ रहा है। डिलेटेड क्वेश्चन कौन से अभी आएंगे उसी बात पे। विडो की नॉट एप्लीकेबल, डिवोर्सी की 11 नंबर, मतलब ये देखिए कि डिवोर्सी 11 नंबर, मतलब जिस किसी ने भी 5 क्वेश्चन भी या 7 क्वेश्चन भी कर दिए ना, मतलब प्री करके और पेपर में बैठ गया ना, उनका है वो 2 गुना में आ गया। अब 1 गुना की जाएगी, कितनी की जाएगी, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन प्लस कर लो, विडो के अंदर है वो, या डिवोर्सी के अंदर है वो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब। फिर आगे बात करें ओबीसी की, सबसे ज़्यादा कंपटीशन है वो ओबीसी वाले बच्चों के बीच में, लेकिन अंतर यहाँ पे अच्छा खासा है। देखिए यहाँ पे 179 यानी 180 अगर माने, और यहाँ पे 15 नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ठीक है ना। 15 नंबर के, यानी जैसे उसके अंदर आता है L1 की, अगर जहाँ तक मुझे ध्यान है L1 के अंदर 10 नंबर का शायद अंतर रहा था, 5 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा था, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा मतलब 7 से 8 क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस है जनरल और ओबीसी के बीच में। ओबीसी के बीच में वैसे ओबीसी में मतलब फार्म अच्छे खासे भरे गए थे, 22,000+ कुछ कैंडिडेट थे, मतलब ओबीसी के अंदर केवल 56,000 सीटों में से, 56,000 कैंडिडेट में से।
ओबीसी की बात करें जनरल की हो गई, फीमेल यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। विडो की, डीओसी की चॉइस मतलब जो अगर किसी ने 12 क्वेश्चन भी सही किए हैं तो उनका 2 गुना की लिस्ट में हो रहा है। एमबीसी की 145 हमने पहले यहाँ पे भी देखी थी 149। तो एससी और एमबीसी में ज़्यादा मोर बैकवर्ड क्लास में यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक जैसा ही है। डीओसी की 54 पॉइंट कुछ यानी 25 प्लस क्वेश्चन, जिस बच्चे की भी 27 या इतने क्वेश्चन सही है वो 2 गुना की लिस्ट में आ रहा है। ये हमने एक चर्चा की मोटा मोटी 2 गुना की जो भी प्रोविजनल लिस्ट आई है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि फाइनल सिलेक्शन आई होप सभी का हो जाएगा, आशा करते हैं ऐसी, लेकिन प्रोविजनल लिस्ट के अंदर भी अगर आपका नाम आया है और आप बॉर्डर पे है, जैसे शायद आपके 5 या 4 नंबर भी अगर ज़्यादा हैं, फिर भी आपको अपने गुरुजनों के प्रति, आपके जो भी मेंटोर थे, आपके जो भी गाइड करने वाले थे, उनके प्रति आपका एक ग्रेटिट्यूड का जो फीलिंग्स है वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है हमारी भगवद गीता में भी कि अगर किसी के प्रति आपने किसी भी कुछ सीखा है, अगर आपको कुछ मिला है और आपका अगर ग्रेटिट्यूड का भाव अगर आपको उसके प्रति नहीं है ना, तो वो बहुत गलत है, वो मतलब एक पाप के जैसे है। तो आपको एक अगर 2 गुना की लिस्ट में भी आपका नाम आया है, अगर 2 गुना, अब इमेजिन करिए कि मतलब 55,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से मतलब आप ऐसे सौभाग्यशाली हो कि 2 गुना की लिस्ट में आए, तो भगवान आगे भी बढ़िया करेगा आपका। तो आशा रखी है, आशा पे है वो बात। अब आगे बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ है वो क्या रह सकती है इसकी। तो फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन है वो प्लस में मान के चलिए। 5 क्वेश्चन जिस बच्चे की भी, जैसे यहाँ पे 97 98 के लगभग 5 यानी 10 नंबर, 8 से 10 नंबर है वो फाइनलिस्ट से ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जो गड़बड़ी होनी थी ना वो तो अब तक हो चुकी, तो वो हमारे हाथ में है नहीं। ये भर्ती सरकार पूरी करवा के मानेगी, अगस्त तक ज्वाइनिंग आप सबको मिल जाएगी। तो बात करें 8 से 10 नंबर अगर जिस किसी भी कैंडिडेट के हैं वो फाइनल के अंदर है वो हो जाएगा। डर बिल्कुल लगेगा, यहाँ पे बॉर्डर पे है 8 से 10 नंबर, जिससे ज़्यादा से किसी बच्चे के अगर 15 नंबर ज़्यादा हैं तो उसको तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं भी आपको बीच में थोड़ा बता देता हूँ, मैंने भी जैसे ओबीसी से दिया था इंग्लिश का, और पिछली जो अध्यापक भर्ती रद्द हुई थी उसमें भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, 130 स्कोर था उसके अंदर, लेकिन वो रद्द हो गई, तो 1-1.5 साल से लगे हुए थे तैयारी में, और अभी मेरा स्कोर है वो 210 प्लस है, ठीक है, 210 प्लस है। तो आई होप मेरा ओबीसी से है वो या जनरल कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन है वो हो जाएगा आराम से, ठीक है। कई अप्स और डाउन्स आते हैं तैयारी के अंदर, वो सभी के आते हैं, अब ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे बताना कोई औचित्य है नहीं। बात करें 2 गुना की, तो लगभग कैटेगरी में आप 8 से 10 नंबर है वो मान के चलिए। अब ये नंबर है वो ज़्यादा, तो 10 से देखो इतनी बात है, 10 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, कम है वो रह सकती है। कम क्यों रह सकती है कि जिस किसी भी कैटेगरी के अंदर पोस्ट अगर ज़्यादा है वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कंपटीशन कम होगा, तो वहाँ पे 7 या 8 या 7 या 6 नंबर, 6-7 नंबर का भी गैप है वो रह सकता है, मतलब फाइनल कट ऑफ और ये जो प्रोविजनल कट ऑफ की जो लिस्ट आई है उसके अंदर, ठीक है। ऐसी बात करें ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी के अंदर भी है इतना सा रहेगा। अगर 10 प्लस जिस बच्चे के ना, उसको तो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, वो तो मतलब एकदम से चिल आउट करे। इतने दिन मुझे पता है कि आप इन्जॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि डर है ना एक, अब ये बोर्ड मतलब पेपर बनाता है, डिलीटेड क्वेश्चन होते हैं, आंसर चेंज होते हैं, तो उसकी वजह से एक भयंकर डर रहता है, मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं। 100 प्लस जिन बच्चों के भी है ना, मेरे सर्कल के अंदर भी थे कई बच्चे, मेरे जो फ्रेंड थे उनके भी मतलब 100 प्लस नंबर है, तो उनके भी एक डाउट रहता है कि यार होगा या नहीं होगा। ये डर क्यों है? ये डर ये बोर्ड वालों की वजह से है। अगर 150 क्वेश्चन एकदम ईमानदारी से बनाए जाएँ जिनके अंदर कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन, अब आपको बताया साइंस मैथ वाले कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में चले, L1 वाला हाई कोर्ट में मामला है ही, और इंग्लिश वाले के अंदर अभी तक तो आई होप लग रहा है कि हाई कोर्ट वाला कोई सिस्टम नहीं बैठेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिन पे कोई ऑब्जेक्शन है वो लगाया जा सके। लेकिन साइंस मैथ के अंदर मतलब आरपीएस ने जो आंसर माने थे उनको बदल के, और फिर कई क्वेश्चन के अंदर है वो बोर्ड ने अपने ही उत्तर माने हैं, तो मतलब इनकी क्या एक्सपर्ट कमेटी है वो तो यही जाने। उसके अंदर बात करें तो 10 नंबर से ज़्यादा जिस बच्चे की भी है उसका फाइनल हो जाएगा, और 15 वाले 10 से जितने भी ज़्यादा है वो तो मतलब एकदम से चिल आउट करें, उनके वो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो फाइनल सिलेक्शन उनका होगा। आगे बात करें डिलीटेड क्वेश्चन कौन से, और डिलीटेड क्वेश्चन का आपके रिजल्ट पे क्या डिफरेंस करेगा। तो रिजल्ट अगर चाहे आप वो क्वेश्चन डिलीटेड क्वेश्चन आपने चाहे अटैम्प्ट किए थे या नहीं किए थे, ठीक है, गलत अटैम्प्ट किए थे या सही अटैम्प्ट किए थे, हाँ सही क्वेश्चन अगर डिलीट होता है तो वो आपका थोड़ा सा कट ऑफ पे थोड़ा सा जो आपके मार्क्स है वो डाउन लाएगा, लेकिन इतने नहीं लाएगा जितना कि आंसर चेंज होने पे आपकी नंबर पे है वो फ़र्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा अभी चर्चा करते हैं। जैसे बात करें डिलीटेड क्वेश्चन की, तो ये वाला एक क्वेश्चन अलग अलग जो पेपर कोड है उसके अंदर अलग अलग नंबरिंग दिए हुए हैं, आपने देखा होगा कल जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन है,
ठीक है, कि राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन है वो बहुत सारे बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया था, और मैं भी उनमें से एक, मैंने भी अटेम्प्ट नहीं किया था। ये क्वेश्चन के अंदर वो कई अलग अलग उत्तर मानते थे, ये बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, शायद इस पे ऑब्जेक्शन लगा था। और कई क्वेश्चन तो ऐसे भी डिलीट किए हैं जिनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, और जो ऑब्जेक्शन लगा था वो क्वेश्चन डिलीट नहीं किया, और जो ऑब्जेक्शन नहीं लगा था ना, पता नहीं वो कौन सी एक्सपर्ट कमेटी के अंदर उनको मतलब आकाशवाणी हुई कि हाँ भाई ये क्वेश्चन के अंदर है वो ऑब्जेक्शन लग सकता है, ये डिलीट कर दो। तो मतलब साइंस मैथ के अंदर तो अच्छा खासा, मतलब मेरे एक फ्रेंड है, उनके मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन है वो जो सही थे ना, मतलब ऑथेंटिक प्रूफ है उनके, वो क्वेश्चन है वो डिलीट किए बोर्ड ने। तो मतलब आप सोचो कि 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, 8 नंबर का लॉस, फिर 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए, तो डिलीट वाला फिर भी मतलब जो मार्क्स है वो मतलब आपका डिवाइड हो जाता है बाकी। तो अगर आपकी क्वेश्चन ऑफ अटेम्प्टिंग अगर ज़्यादा है, सही क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग अगर ज़्यादा है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपके नंबर उनमें बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आंसर चेंज होता है ना, तो जैसे सब जो प्री आंसर की आई थी उसके अंदर आपका आंसर है वो पहले सही मान लिया, अब उत्तर चेंज कर दिया, तो आपके माइनस में एक तो वो 1/3 वो माइनस कटेगा, प्लस आपका एक स्कोर 2 नंबर वो सीधे कम हो गए, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो आंसर आप ये प्रे करते हैं कि ये डिलीटेड क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा, ज़्यादा डिफ्रेंशिएट पैदा नहीं करेगा। लेकिन अगर आंसर चेंज होते हैं, कितने क्वेश्चन आंसर चेंज है अभी हम बात करेंगे, तो उस पर दिक्कत है आंसर चेंज होने पर। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया एक, तो एक ये क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ बर्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ बूंदी स्टेट। तो इसके अंदर है वो 2 उत्तर थे, एक तो ये नैनूराम शर्मा थे और एक ये रामनारायण चौधरी थे। तो हमने ये मेरा क्वेश्चन सही था, नैनूराम शर्मा ये क्वेश्चन पहले प्री आंसर की के अंदर है वो सही माना था। अब ये इसके अंदर बाद में ऑब्जेक्शन लगा कि भाई इसके अंदर रामनारायण चौधरी है ना, कई बच्चों ने ये आंसर किया, ये भी थे। अब मतलब ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका, मतलब कपल ऑफ टाइम ये मतलब क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है, लेकिन इनको देना है कि भाई मैं तो ऑब्जेक्शन लगाएंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर फाइनल आंसर की निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब ये अगर रामनारायण चौधरी की जगह कोई दूसरा मतलब यहाँ पे नाम डाल देते तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन नहीं, इनको मतलब कुछ अलग करना, हटके करना है बोर्ड वालों को, ठीक है ना। तो रामनारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा दोनों उत्तर, इसमें 2 ऑप्शन हो गए। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर एक ही क्वेश्चन है, एक ही आंसर है वो वैलिड होता है, ये हमने पढ़ा था मेथड के अंदर। तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट हो गया, ठीक है। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला मॉडल वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ तक मुझे ध्यान है जब मैं ऑब्जेक्शन लगाने गया तो वहाँ पे भी खूब सारे कैंडिडेट थे इंग्लिश वाले ऑब्जेक्शन वाले, तो इस पे मुझे 10-12 कैंडिडेट थे वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर किसी ने भी ऑब्जेक्शन है वो लगाया था, किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था। लेकिन बोर्ड वालों ने जो एक्सपर्ट कमेटी, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट कमेटी है ना, तथाकथित, मतलब वो एक्सपर्ट किस चीज़ के हैं आई डोंट नो, इसके अंदर जो पहले आंसर माना था वो सेल माना था। अब इसके अंदर क्या आंसर माना, इन्होंने आंसर ही है वो डिलीट कर दिया। ये एक मेरा, ये भी जो राइट था ये भी मेरा चला गया, तो मेरे 2 क्वेश्चन है वो डिलीट हो गए। आगे बात करें, कई बच्चों का ये इजी सा क्वेश्चन था एक मॉडल का, यहाँ पे सेल वो थ्रेटनिंग या कमांड देने के लिए सेल का यूज़ करते हैं, ही सेल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। तो ये यहाँ पे सेल आंसर सीधा था, लेकिन फिर भी डिलीट कर दिया। देखते हैं आगे एक हाँ, ये क्वेश्चन है वो डिलीट करने योग्य था, इस पे कोई डाउट नहीं है, नो डाउट ये डिलीट होने लायक था, क्योंकि इसके अंदर कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी थी, जो हमारे ऑथेंटिक डिक्शनरी चलती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसके अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया फ्रेम हो सकता था। मतलब ऑप्शन इतने मतलब छोटे बच्चों, मतलब अगर एक आप तैयारी करने वाले अगर एक एस्पिरेंट से भी अगर पेपर बनाए ना, तो वो 150 क्वेश्चन बिना किसी डाउट के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के बना सकता है। लेकिन अपनी सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, जो पेपर सेटर होते हैं, वो कहाँ से इतना नॉलेज लाते हैं। साइंस मैथ में आपने देखा ही होगा, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन था कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, स्टॉप, टेल मी व्हाट रियली हैपेंड। ये एक ईडियम होता है, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि आप मुद्दे की बात घुमा फिरा के, मुद्दे की जो बात होती है उसको टू द पॉइंट नहीं बोल के घुमा फिरा के बात बोलते हो ना, उसको ये इसके लिए ईडियम होता है बीट अबाउट द बुश का, ठीक है। जैसे अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि बात में बोली घुमाना, जलेबी अर्थ सीधी बोल बात, तो उसी तरीके से ये ईडियम था। तो इसके अंदर अपना जो ऑक्सफोर्ड था उसके अंदर तो बीट अबाउट द बुश था, कैम्ब्रिज के अंदर बीट अराउंड द बुश था। अब ये दोनों ऑप्शन हो गए, तो बच्चों ने आपत्ति लगा दी। इसमें मैंने भी आपत्ति लगाई थी कि भाई आप हमारे यहाँ पे जैसे जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसके अंदर सभी के अंदर है ना अपने ऑक्सफोर्ड वाली चलती है, क्योंकि हमारे अंग्रेजों ने राज किया तो वो वाली लैंग्वेज हमारे यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे बीट अबाउट द बुश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बीट अराउंड, और दोनों उत्तर सही हो गए। फिर ये डिलीट हो गया, चलो ये मान लिया कि ये डिलीट क्वेश्चन सही था। उसके बाद में ये डिलीटेड क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं कि आंसर कितने क्वेश्चन का चेंज हो सकता है।
पहले अगर डिलीट की बात करें तो पहले जो अलग अलग मतलब सोर्सेज बता रहे थे कि वो कृषि विज्ञान केंद्र वाला है कि कृषि विज्ञान, वो भी डिलीट होने लायक था, क्योंकि वो मतलब जिस टाइम पूछा था उस समय जो उन्होंने अलग अलग जो संख्या दी थी, नंबर दिए थे, वो उसमें भी 2 ऑप्शन सही हो रहे थे, वो डिलीट होने लायक था, वो डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं जो आंसर चेंज की है। तो आंसर चेंज है वो बाकी जीके वाले पोर्शन में और ग्रामर वाले पोर्शन में, इंग्लिश के अंदर है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा कि मतलब इंग्लिश के अंदर या जीके इंग्लिश ग्रामर के अंदर और जीके वाले पोर्शन के अंदर या आईसीटी वाले या कंप्यूटर वाले ऑप्शन के अंदर हमारा कोई उत्तर चेंज हो, ऐसा कोई नहीं है। हाँ, मेथड की बात करें तो मेथड के अंदर 2-3 क्वेश्चन है, उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें थी या उन क्वेश्चन को सही से फ्रेम नहीं किया गया था, उस वजह से वो क्वेश्चन है वो उन पे आपत्ति भी लगी थी। एक तो सीएलटी वाला था, उसमें वो नोट लगा के, और वो क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, मैं वरना दिखा था आपको, वो क्वेश्चन है वो आपत्ति योग्य था, ऑब्जेक्शन था वो क्वेश्चन, तो वो डिलीट हो सकता था। अब उसका लगता है कि आंसर चेंज होगा। एक ऑडियो लिंगुअल वाला मेथड वाला था, ऑडियो लिंगुअल वाले मेथड में है वो क्या था कि उसके अंदर है वो दो उत्तर सही हो सकते थे, लेकिन वो अगर फाइनल उत्तर अगर माने ना, पहले मेरा वो आंसर सही था फिर वो उसको गलत कर दिया। उसके अंदर ऑडियो लिंगुअल वाले मेथड के अंदर है वो एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर क्या होगा, आंसर चेंज होगा। ठीक है ना। अब वो आंसर चेंज अगर बात करें कि ठीक है कंपटीशन की तैयारी करते वो अधिकतर बच्चे नहीं मानते कि लक जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि लक जैसी होती है चीज़। कंपटीशन के अंदर तैयारी सभी करते हैं, नौकरी सबको अच्छी लगती है, भयंकर जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट के अंदर ऐसे मतलब आंसर चेंज करके और 1-2 नंबरों से मेरिट से बाहर, 1-2 नंबर भी हो जाता है, पॉइंट के अंदर है वो बच्चे बाहर हो जाते हैं। वहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे किस्मत ने वो साथ नहीं दिया, और ये बात सही है, आप मानो या ना मानो, वो आपका एक अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं भी 2 से 3 क्वेश्चन है वो चेंज होते हैं। तो अब ये इन क्वेश्चन के ऊपर है वो दारोमदार रहेगा इस चीज़ का कि अगर आपके वो पहले गलत थे, अब अगर सही हो गए तो आपकी तो फिर बहुत बढ़िया बात है कि 3 क्वेश्चन अगर सही है तो 6 नंबर बढ़ गए, और 1 प्लस में और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग थी, तो आपके मतलब 8 नंबर का स्कोर है वो बढ़ गया। 8 नंबर का स्कोर तो मतलब हज़ारों की भीड़ को बाहर कर देगा। ठीक है ना, और आप आगे आ जाओगे। तो ऐसी बात है। तो अब देखते हैं कल फाइनल आंसर की आ जाती है, उसके बाद में दोबारा चर्चा करते हैं, और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार इस भर्ती को पूरा करके पारदर्शिता के साथ, अब कहने को ये वर्ड बड़ा मजाक लगता है कि पेपर वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ, तो शायद पारदर्शिता के साथ हुआ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला जरूर हुआ इसके अंदर। ठीक है ना। तो वो सरकार पिछली बार इतने सबूत देने के बाद, इतने बड़े स्तर पे आंदोलन होने के बाद वो भर्ती रद्द हुई थी, मतलब मजबूरी में। ये भर्ती तो मतलब कंप्लीट तो होगी, कितना भी ऑब्जेक्शन लगा दो, कितना भी कोर्ट में चले जाओ। ठीक है ना। तो सरकार पूरी मंशा है, तो आशा करते हैं कि आपके हैं वो ज़्यादा डिलीट वालों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोबारा मैं आपको मेरी बात कंक्लूड कर देता हूँ। आंसर चेंज से है वो आशा करते हैं कि आंसर ज़्यादा चेंज नहीं हो। 2 या 3 क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर चेंज हो सकते हैं। सीएलटी वाला बता दिया, ऑडियो लिंगुअल वाला मेथड 2 क्वेश्चन थे ऑडियो लिंगुअल के अंदर, वो हो सकते हैं चेंज। ठीक है, बाकी चर्चा है वो कल आंसर की आने के बाद में करते हैं।